अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके हम जानेंगे कि हमारे पाकिस्तान में जो दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होती है। वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए होती है। पहले हम जानेंगे कि ये नेशनल फाइनेंस अवार्ड है क्या और ये किस तरह से काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है पाकिस्तान में वो किस तरह से होती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ये किस तरह से काम करता है। ओके, बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊंगी ताकि आप लोग जो है इसको ईजी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि ये NFC अवार्ड है क्या। जो आर्टिकल 160 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 160 है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है आइन, जिसके एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसकी बिना पर जो हमारा मुल्क जो है वो चलता है। ठीक हो गया, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑथोराइज द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को क्या ऑथोराइज करता है कि वो अप्रूव करवाएं किसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की, उसको अप्रूव करवाएं किसके दरमियान, फेडरेशन के दरमियान और प्रोविंसेस के दरमियान, वफाक और सूबों के दरमियान रेवेन्यू की जो तकसीम का काम है वो किसका होगा। अब वो NFC अवार्ड के जरिए होगा, थ्रू एन NFC अवार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन। और इसको जो है वो कौन अप्रूव करवाएगा, प्रेसिडेंट इसको करवाएगा। और रेवेन्यू क्या होता है, ये आमदनी होती है, मतलब कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, मुल्क का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है और इसको फिर किस तरह से ये तकसीम करना है। ठीक हो गया, ये हो गया इसका काम। अब आपको समझ आ गई होगी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन है क्या और इसका काम। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके ये किस तरह से काम करता है, तो ये देखिए, फेडरल कलेक्ट्स मनी थ्रू टैक्सेस। क्या कहता है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करती है। ओके हो गया, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या किया जाता है, तो पहले जो है फेडरल जो है वो टैक्स वसूल करते हैं। इसमें सेल्स टैक्स आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, और भी काफ़ी ज़्यादा जो टैक्सेस हमें लगाए जाते हैं वो सारा पैसा किसके पास जाता है, फेडरल के पास। और फिर क्या होता है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, और फिर उसके फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओके हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेंबर्स के बारे में, तो मेंबर्स इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो फर्स्ट पे आ जाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो हमारे वफाक गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो हमारी प्रोविंशियल पंजाब है, सिंध है, KPK है और बलूचिस्तान, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनको जो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है किसके एडवाइस पर, गवर्नर की एडवाइस पर। तो ये जो है मेंबर जो है इस कमीशन के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी फेडरेटिंग यूनिट्स। अब फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब इसमें कौन कौन से एरियाज, जैसे 4 सूबों की मैंने पहले ही बात की। प्रोविंसेस के दरमियान ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या कौन से आगे, सिंध है, पंजाब है, KPK है और बलूचिस्तान है। ठीक है, इधर KPK है। उसके बाद एज वेल एज अदर टेरिटरी इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, ना कि प्रोविंसेस के अंडर में। ठीक है, इनका जितना भी काम होगा, इनको कितने पैसे देने हैं, वो जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने उधर से इनको जो है अदा किए जाएंगे। इनका जो काम है वो किसके अंडर किया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर किया जाएगा, ना कि प्रोविंसेस के अंडर में। ओके हो गया, ये हो गया। इसके बाद अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन, यहाँ पर अब जो असल बात है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी और कितना पैसा किसको कितना जाएगा, और सूबों को कितना जाएगा, और उसके बाद फेडरल को कितना जाएगा, और फिर आगे से जो सूबे हैं उनके पास कितना पैसा जाएगा। तो सारा जो इसमें डिस्कस होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। द NFC अवार्ड इज मेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस रिसोर्सेज। इसके तो आपको पता चल गया, मैंने पहले बता दिया, काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसके दरमियान, फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और प्रोविंसेस के दरमियान। और इनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके हो गया, एंड बिटवीन दी प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं वर्टिकल की बात करूँ तो इन दी 7th NFC अवार्ड, जो हमारा जो अब मौजूदा जो अवार्ड है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो है हमारा 7th वाला NFC अवार्ड।
ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट इफ़ द टोटल इनकम, इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि अगर हमारे पास टोटल इनकम का 100 है और उसमें क्या होगा कि उसको जो है जो 42.5 जो रुपीज़ है वो किसके पास जाएंगे, वो फेडरल के पास जाएंगे, और जो हमारी जो बाकी हैं जो 57.5 रुपीज़ हैं वो किसके पास जाएंगे, वो प्रोविंसेस के पास जाएंगे, जिनमें आ गया पंजाब है, सिंध है और खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान। ये जो है ठीक हो गया। अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो ये क्या है कि जैसे 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें से जो 42.5 रुपये हैं, 42.5 रुपये हैं, वो किसको जाएंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने पास रखेगी। और उसके बाद जो 57.5% है वो किसको देगी, वो प्रोविंसेस को देगी, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आ जाता है। ओके हो गया, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ पर भी काम जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एलोकेशन ऑफ शेयर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पहले तो मैंने वर्टिकल की बात कर, अब ये है कि जो प्रोविंसेस के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन की तकसीम की जाएगी वो किस बिना पर की जाएगी। ठीक हो गया, वो इस तरह से की जाएगी जैसे पहले देखा जाएगा पॉपुलेशन, जिस मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको फिर ज़ाहिर बात से ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, उनको पॉपुलेशन की बुनियाद पर देखा जाएगा 82% देखा जाएगा, उसके बिना पर पैसे दिए। उसके बाद पॉवर्टी की बिना पर दिए जाएंगे 10.3%। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, जो आमदनी है किस कदर से कलेक्ट हो रही है उसको 5% देखा जाएगा। और उसके बाद इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2.7% की बिना पर देखा जाएगा। तो इस तरह से ये जो है सूबों के दरमियान जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, द सम असाइन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल 3। अंडर आर्टिकल 3 के क्या कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। अब पहले तो हमने बात कर ली फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान के प्रोविंसेस के दरमियान जो है वो दौलत की तकसीम की जाएगी, और बताया गया कि 42% जो है 42.5 जो है वो फेडरल अपने पास रखेगी, और जो 57 है 57.5 है वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। उसके बाद हमने जाना कि जो सूबों को किस बिना पर पैसे दिए जाए, और उसके बाद नंबर 3 पर आ गया कि अब जो 57 जो % है उसका जो है कितने % जो किस किस सूबे को जाएगा। ठीक है, उसमें है कि बलूचिस्तान को है उस अब की जब मौजूदा बात करूँ तो बलूचिस्तान को पैसा जा रहा है 9.09%, और केपी को जा रहा है 14.62%, और पंजाब को जा रहा है 51.74%, और सिंध को जा रहा है 54.55% ठीक हो गया। यह जो है इतना जो पैसा जो है इनके पास जा रहा है 57.5% में से। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडर व्हाट फार्मूला विल बी करंट बजट बी मेड। अब कहते हैं अगर हम करंट की बात करें, बिकॉज द 18th and 19th कमीशन हैड फेल्ड। अब मैंने इधर बात किया कि अब हमारा जो मौजूदा जो है NFC अवार्ड है वो सहमत वाला है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो है वो 10 जो है अवार्ड आ चुके हैं, 9 वाला भी आ चुका है, 10th वाला भी अवार्ड आ चुका है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा। वो इस वजह से काम नहीं हो रहा क्योंकि वो अभी तक जो है वो पास ही नहीं हो पाए, वो फेल हो चुके हैं, कोई ना कोई उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा अवार्ड चाहिए होता है जो कि हमारे मुल्क के लिए जेन्युइन हो, जिसके ऊपर सारे जो है मुत्फिक हों, एग्री हों, उसके ऊपर जो है वो फिर काम किया जाता है। लेकिन अब तक जितने प्रेसिडेंट जो भी आता है वो क्या करता है, पहले बताया को जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो एक नेशनल फाइनेंस कमीशन तैयार करवाए। ठीक है, लेकिन क्या होता है फिर ये नहीं कि जो उसने बना दिया उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कौन सा जो है अवार्ड जो हमारे मुल्क के लिए जेन्युइन होगा फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें, बिकॉज जो 18 वाला है और 19 वाला है, सॉरी 9th वाला जो कमीशन है वो फेल हो चुका है। ठीक है, टू इशू एंड अवार्ड बाय कंसेंस, किसकी क्योंकि कंसेंस ही नहीं थी हो पाई, कोई बात ही नहीं था माना, कोई रजामंदी नहीं था, तो सबकी जो कंसेंस जो ज़रूरी होती है। एंड द 9th अवार्ड एक्सपायर्ड इन जून, जो 9th वाला अवार्ड है वो 2020 में एक्सपायर्ड हो गया। एंड द 10th NFC अवार्ड इन
2014 में ये एक्सपायर हो गया। नो कंसेंस कुड बी रीच सो फार, मतलब कि इनके ऊपर जो कंसेंस ही नहीं हो पाई। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा मौजूदा जो 7th अवार्ड है उसकी बात करें हैं। 7th अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन 2010 में। ये जो अब भी हमारा जो मौजूदा जो NFC अवार्ड है वो कब अनाउंस किया गया था? 2010 में। किसके टेनोर के ऊपर? ड्यूरिंग द टेनोर ऑफ द पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, विच हैज़ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनमी। अब यहाँ पर एक जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, यहाँ पर आपने गौर करना है। यस लिखे, देयर फॉर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कंसेंस इज़ द कमीशन, जो कंसेंस जो है कमीशन के ऊपर वो ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद सो इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, क्योंकि जो हमारा 9th वाला 8th वाला और 10 वाला जो है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हुआ, द बजट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अवार्ड। तो फिर क्या होगा? जब जब कोई कंसेंस नहीं हो, सारे डिसएग्रीमेंट होंगे, तो हमारा जो प्रीवियस जो पहला वाला अवार्ड होगा फिर उसके ऊपर जो काम करवाया जाएगा। द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023, अगर 2000 अभी जो लगा ले 2024, वो भी 7th वाला अवार्ड ही है, ठीक है। वाज प्रिपेयर्ड अंडर दी 7th NFC अवार्ड 2010, ठीक है। तो ये थी वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आपको सारी समझ आ गई होगी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन है क्या, इसके मेंबर्स कितने हैं, और फिर जो है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होती है। मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में बताया ताकि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि आप लोग आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना बल्कि इसको समझना है। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हंसते मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए। एंड अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लम्बी उम्र अता फरमाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।